शुभ हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सुप्रभात। आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 है और मैं प्रातः अमृत वेला में आप सभी भक्तजन, धर्म जिज्ञासु और मुमुक्षुजनों को, वरिष्ठ साधु संतों को नमन बंदन करते हुए निष्काम कर्मयोग कैसे प्रतिपादित करें, कर्म क्षेत्र में अज्ञानतावश पाप और पूर्ण कर्म होते ही रहते हैं। हमें कोई कर्म करते समय या पूर्ण कर्म है या पाप कर्म है, मोटे स्तर पर उनकी व्याख्याएं शास्त्रों में और संतों के द्वारा अपने प्रवचनों में, सत्संगों में, धर्म कथाओं में की जाती हैं। लेकिन पाप और पूर्ण कर्म होते ही क्यों हैं? एक कर्म वही पूर्ण फल प्रदान करता है और वही कर्म जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वह पाप कर्म कहलाता है। दोनों ही कर्मों में क्रियाएं लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन कर्म के परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि पाप पुण्य से रहित होकर के निष्काम कर्म करना चाहिए। अब निष्काम कर्म कैसे हो? यह निष्काम शब्द जो है वह हमारे जनमानस में, भक्त समुदाय में, साधु संतों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बड़ा ही भ्रम है कि कोई भी कर्म कोई व्यक्ति क्यों करेगा। उसके अंतः पटल पर जब तक चेष्टा नहीं होगी, मन में जब तक चेष्टा नहीं होगी प्राप्त की, तब तक वह कर्म की ओर प्रेरित ही क्यों होगा। तो निष्काम कैसे हुआ जा सकता है? हम जब वेदों को अध्ययन के लिए जैसे ही खोलते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि एक राजा के लिए निष्काम होना आवश्यक है। अब निष्काम होने की अवस्था क्या है और निष्काम एक व्यक्ति कैसे हो?
इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक मानव को निष्काम कैसे हुआ जाए इसका विधि विज्ञान नहीं मालूम होगा, तब तक वह पाप और पुण्य में विभेद नहीं कर सकता। वह जो भी प्रकृति में देखता है और जो भी उसकी इंद्रियों के द्वारा स्पर्श से अनुभूति होता है, उसमें से वह प्रेरित होकर के प्रतिक्रियात्मक रूप से अच्छा या बुरा का निर्णय लेता है। यदि कोई चीज़ अच्छी होती है तो वह विचार पूर्वक उसको करने के लिए कर्म पर प्रवृत्त हो जाता है। यदि उसके लिए हित में नहीं है तो वह उस कर्म से दूरी बना लेता है, उस आए हुए संवेदना से दूरी बना लेता है। यहाँ पर आप एक अध्ययन करें तो आप यह पाएंगे कि व्यक्ति के अंदर जब भी मैं और मेरे लिए शुभ है या नहीं, जब तक यह निर्णय लेता है तब तक उसमें उसके प्रति जो भी संवेदना आई है आकर्षण होता है, और आकर्षण से संस्कार बनते हैं, संस्कार धारित होते हैं और वे या तो कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं तुरंत या फिर चित्त में बस जाते हैं। तो निष्काम कैसे हों? निष्काम होने के लिए आपको ध्यान साधना की अवस्था में जाकर के बहुत बारीकी स्तर से संवेदनाओं को समझना पड़ेगा। कोई भी संवेदना आँख पर आई, आँख ने देखी और आपने उसको संस्कार बना लिया तो कर्म में प्रवृत्ति होगी ही, और दुराव किया तो भी कर्म में प्रवृत्ति होगी, क्योंकि वह चित्त में बस जाएगी और अच्छा और बुरे का संस्कार चित्त में होने से जब भी वैसी दोबारा घटना होगी तब जाकर के वह पुनः वहाँ पर कर्म में प्रकट होने की प्रवृत्ति आ जाएगी। अब जब भी कोई भी संवेदना आपको स्पर्श करती है तो हमारे शरीर का संवेदना तंत्र जागता है और संज्ञा तंत्र उसका निर्णय लेता है। यह कार्य बुद्धि करती है और उसके बाद अच्छा या बुरा लगने का भाव चित्त में आता है।
यहीं पर अच्छा और बुरा न लगने के भाव के लिए जो है वह, यदि पूर्व से हमने शाश्वत और नश्वर का बोध कर लिया है तो यहाँ पर हम उस संवेदना को रोक सकते हैं। जब तक हम शाश्वत और अशाश्वत का बोध प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कर्म में हमारी प्रवृत्ति होगी। अब कोई चीज अहेतु की प्रेरणा से आपके अंतःकरण में स्पर्श किया, अंतर चेतना में स्पर्श किया, तो आप यहाँ पर निष्प्रह अवस्था में आकर के उस कर्म को कर सकते हैं जिसमें मैं और मेरा का कोई संबंध नहीं है। और ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। यह अवस्था जिस व्यक्ति में आ जाए, इसका बोध आ जाए, वह व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है। एक राजा के लिए निष्काम कर्म का तात्पर्य यह है कि वह पहले संसार में सार और असार वस्तुओं को समझ ले। नंबर 2, दूसरा यह कि आई हुई प्रत्येक संवेदना संदेश जो भी बाह्य इंद्रियों से प्राप्त हो रहे हैं, उनका निर्णय लेते समय उसकी शाश्वतता और असारता को समझे, आकलन करे बड़े सूक्ष्म स्तर से, और उनमें निष्प्रह रहते हुए सेवा करे। राज्य की राजा जनक को विदेह कहा जाता था, तो ऐसा नहीं है कि उनके ज्ञानेंद्रियां जो है किसी संवेदना को ग्रहण नहीं करती थी। उनकी ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं को ग्रहण करती थीं, लेकिन उनका चित्त जो है निष्प्रह होने के कारण वे निष्काम कर्म करते थे। इसलिए उन्हें पाप और पुण्य का कोई भी संबंध नहीं बनता था। इसलिए आप सभी से, साधकों से, संतों से, आचार्यों से मेरी प्रार्थना है कि आप निष्काम कर्म को जानें। निष्प्रह अवस्था के बिना कोई भी व्यक्ति निष्काम नहीं हो सकता। और कर्म और संस्कार कैसे बनते हैं, मन चित्त की अवस्थाएं क्या हैं, इसका अध्ययन आवश्यक है। आज मैं साधना के आयाम भाग 2 पुस्तक का विस्तारीकरण आगे के क्रमों के लिए करते हुए पुनरावलोकन में मैंने यह देखा कि जब तक व्यक्ति निष्काम नहीं होता तब तक उसके चित्त की वृत्तियाँ जो संस्कार रूप में बसी हुई हैं, बार बार ध्यान के समय में, साधना के समय में मनापटल पर आती रहती हैं। चाहे वह कोई भी साधना कर रहा हो, वह चाहे माला जाप कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, दुनिया का कोई भी कर्म करता हो,
संस्कार विचारों के रूप में प्रकट होते ही रहते हैं। लगभग 70,000 विचार 24 घंटे में मानव के मनापटल पर आता रहता है। इन विचारों से ही मनुष्य कर्म और कर्म की प्रेरणा लेकर के उन्हीं में बार बार आता रहता है और वही कर्म बार बार चित्त में जाकर के संस्कार के रूप में घनीभूत होते हैं और यही संस्कार जो है प्रारब्ध बन करके दूसरे जन्म में जाते हैं। तो सज्जनों, निष्काम कर्म जब तक मानव नहीं सीखेगा तब तक वह संस्कारों का संग्रह करता चला जाएगा और संस्कारों का संग्रह करते करते वह इतना घनीभूत हो जाता है कि लाखों लाख जन्मों के बाद वह और घनीभूत होता हुआ अनेक प्रकार के जन्म और मरण का दुख झेलता है, कष्ट पाता है। तो मनुष्य को मुमुक्षुता हो, जागरूकता हो और संत में श्रद्धा हो, साधना में रत हो तो वह निष्काम योग को पहले सीखे। श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम शब्द तो आया है लेकिन वहाँ विधि तो नहीं बताई गई। भगवान कृष्ण ने तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ये अर्जुन को संदेश दिया। अर्जुन को कहा कि तू तत्वदर्शी महापुरुषों की, संतों की शरण में जा, वे तत्वदर्शी आपको जो है वह ज्ञान बताएंगे। तो ज्ञान सीखना पड़ेगा, धर्म विद्या सीखनी पड़ेगी और उस विद्या से आप निष्काम कर्म को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए संतजनों, भगवत भक्तों, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुजनों, आचार्यों, आप सबसे पहले निष्काम कर्म कैसे हुआ जाता है इसका ज्ञान प्राप्त करें और यह समाज के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है। इसके बिना समाज सम्यक नहीं हो सकता है। पुनः मैं एक बार आप लोगों से विनती करता हूँ कि निष्काम कर्म योग को जाने और जब निष्काम कर्म योग को जानेंगे तभी आप निष्प्र अवस्था को प्राप्त करेंगे और यह स्थिति ही मुक्ति की ओर आपको ले जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।